Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. क्लास 11th के केमिस्ट्री का 9वां चैप्टर हाइड्रोजन हम लोग पढ़ रहे हैं और ये हाइड्रोजन का दूसरा वीडियो है। इसके पहले हम लोग हाइड्रोजन के बारे में बेसिक जानकारी, हाइड्रोजन के समस्थानिक के बारे में देखे थे। आज हम लोग देखेंगे डाई हाइड्रोजन गैस की रासायनिक अभिक्रियाएं। डाई हाइड्रोजन गैस किसी दूसरे तत्व के साथ किस प्रकार से रासायनिक अभिक्रिया करेगा उसको हम लोग देखेंगे। डाई हाइड्रोजन गैस बनाने का विधि भी हो गया है। अगर आप लोग उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, नीचे में आप उस वीडियो को देख लीजिएगा, पहला पार्ट आपको मिल जाएगा। अब देखिए डाई हाइड्रोजन गैस जो है उसका रासायनिक प्रतिक्रिया इस प्रकार से होगा कि किसी भी तत्व के साथ सीधे डायरेक्ट वो अभिक्रिया करके द्विअंगी यानी बाइनरी कंपाउंड का निर्माण वो कर लेगा। यानी आप इसको नोट कर सकते हैं, डाई हाइड्रोजन गैस यानी H2 गैस किसी तत्व के साथ सीधे अभिक्रिया कर द्विअंगी यौगिक का निर्माण करते हैं। ठीक है, देखिए डाई हाइड्रोजन गैस किसी भी तत्व के साथ सीधे अभिक्रिया करके क्या बना लेगा, द्विअंगी यौगिक बना लेगा, बाइनरी कंपाउंड बना लेगा। जैसे इसका एग्जांपल देखिए, अगर इसका एग्जांपल आप देखिएगा, जैसे मान लीजिए कि हाइड्रोजन गैस का अभिक्रिया नाइट्रोजन गैस से करवाते हैं। किससे करवाते हैं? नाइट्रोजन गैस से। और ये बना लेगा अमोनिया। क्या बना लेगा? अमोनिया। और यहाँ पर एक उत्प्रेरक डाल दीजिए अमोनिया के गति को बढ़ाने के लिए। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर हाइड्रोजन कितने हैं? 2, यहाँ पर है 3, यहाँ नाइट्रोजन है 2, यहाँ है 1। तो अगर इसमें 2 से गुना करेंगे तो नाइट्रोजन हो गया 2, हाइड्रोजन हो गया 3 दूनी 6, तो यहाँ पर 3 से गुना कर दीजिए। और भी एग्जाम्पल देख सकते हैं, अगर हाइड्रोजन का अभिक्रिया क्लोरीन गैस से करवा दे। किससे करवा दें? क्लोरीन गैस से। तब क्या बनेगा? तब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl बन जाएगा। संतुलित कर दीजिए, 2 हाइड्रोजन 2 क्लोरीन, 2 से गुना कर दीजिए। ठीक है, और भी एग्जाम्पल आप देख सकते हैं। तीसरा एग्जाम्पल, H2 + O2 को गर्म कीजिए, H2O संतुलित कर दीजिए। O कितना है? यहाँ 1 है तो 2 से गुना करिए, हाइड्रोजन हो गया 4। चौथा एग्जाम्पल देखिए, अगर H2 का प्रतिक्रिया सोडियम के साथ करें तो ये बना लेगा सोडियम हाइड्राइड Na। फिर से संतुलित कीजिए, सोडियम कितना है? इधर कितना है? 1। ठीक है, हाइड्रोजन इधर, तो इधर 2 से गुना करिए, सोडियम भी 2 हो गया, 2 लगा दीजिए। तो किसी भी तत्व के साथ नाइट्रोजन हो, क्लोरीन हो, ऑक्सीजन हो, सोडियम हो, किसी के साथ भी हाइड्रोजन गैस सीधे अभिक्रिया करके द्विअंगी यानी बाइनरी कंपाउंड का निर्माण करता है। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए एग्जाम्पल के साथ। चलिए देखिए डाई हाइड्रोजन गैस का उपयोग। ठीक है, देखिए आवर्त तालिका में सबसे हल्का गैस कौन है? हाइड्रोजन गैस। सबसे हल्का गैस कौन है? हाइड्रोजन गैस। अब इतना हल्का गैस है, इसीलिए इसका उपयोग जो है गुब्बारा को भरने में किया जाता है। आप देखे होंगे गुब्बारा बैलून जो बेचने वाला आता है, एक सिलेंडर रखे हुए रहता है और उसमें वो सिलेंडर से गैस भरता है। तो गैस जो रहता है वो क्या रहता है? हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस हल्का होता है, उसको गुब्बारा में भरता है, वो क्या होता है? उड़ने लगता है। अगर भारी गैस भर देगा तो उड़ेगा और नीचे गिर जाएगा। तो पहला उपयोग हम क्या लिख सकते हैं? गुब्बारा भरने में, गुब्बारा को भरने में। एक हो गया। अच्छा, इसमें एक ऑब्जेक्टिव इससे ये भी आपसे पूछ सकता है कि सबसे हल्का गैस आवर्त तालिका में कौन है? हाइड्रोजन गैस। ठीक है, दूसरा उपयोग देखिए इसका, हाइड्रोजन गैस का जो ऊष्मीय ऊर्जा है वो बहुत ज़्यादा होता है, यानी ये बहुत ऊष्मा के साथ जलता है। इसके कारण इसका उपयोग रॉकेट ईंधन में भी करते हैं। किसमें? रॉकेट ईंधन में। तो दूसरा उपयोग हाइड्रोजन का कहाँ हो जाएगा? रॉकेट के ईंधन के रूप में।
रॉकेट के ईंधन के रूप में। पूछ देगा, देखिए डाई हाइड्रोजन गैस का उपयोग करके हम क्या बना सकते हैं, अमोनिया NH3। तो इसका मतलब है कि अमोनिया के उत्पादन में भी, अमोनिया के उत्पादन में भी किसका उपयोग कर सकते हैं, हाइड्रोजन गैस का, यह होता है। तीसरा देखिए, चौथा देखिए मेथेनॉल, मेथेनॉल यानी CH3OH, मेथेनॉल के उत्पादन में, मेथेनॉल का उत्पादन भी H2 गैस से करेंगे। चौथा हो गया। पांचवा देखिए, बहुत जगह आप देखते होंगे कि वेल्डिंग करने के लिए गैस वेल्डिंग का उपयोग करते हैं। किसका उपयोग, गैस वेल्डिंग। तो गैस वेल्डिंग में भी कौन सा गैस होता है, H2 गैस। गैस वेल्डिंग करवाएं कभी हैं? गैस वेल्डिंग करने में भी किसका उपयोग होता है, हाइड्रोजन गैस का। तो ये देखिए हाइड्रोजन गैस का कुछ उपयोग है, इसको आप याद रखिएगा। हाँ लिख लो इसको। अगला क्वेश्चन है देखिए हाइड्रोजन अर्थव्यवस्था, और ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्लास 12th में भी ये आपको 2 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे एग्जाम में। हाइड्रोजन अर्थव्यवस्था से आप क्या समझते हैं। देखिए हाइड्रोजन गैस जो है वो प्राकृतिक में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है, इसका ऊष्मीय मान भी उच्च होता है, सस्ता है, और इसका परिवहन यानी एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजना, इसका भंडारण मतलब स्टोरेज, ये बहुत सुविधाजनक होता है। यानी हम इसको आराम से कहीं पर स्टोरेज कर सकते हैं, आराम से एक जगह से दूसरे स्थान पर भेज सकते हैं। ये सब को देखते हुए भविष्य के लिए ऊर्जा के मुख्य रूप में हम किसको मान रहे हैं, हाइड्रोजन को। इसीलिए इसको हम बोलेंगे हाइड्रोजन अर्थव्यवस्था। फिर से इसको समझिए, हाइड्रोजन प्राकृतिक में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है, हाइड्रोजन का ऊष्मीय मान उच्च है, हाइड्रोजन का परिवहन आसानी से एक जगह से दूसरी जगह पर हो सकता है। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए भविष्य में ऊर्जा के मुख्य स्रोत के रूप में किसको माना जा रहा है, हाइड्रोजन को। इसीलिए इसका नाम क्या रखा गया है, हाइड्रोजन अर्थव्यवस्था। तो इसको आप नोट कर सकते हैं, लिख लीजिएगा। तो हाइड्रोजन का उच्च ऊष्मीय मान, सस्ता, प्रचुर मात्रा में उपलब्धता तथा एक स्थान से दूसरे स्थान तक परिवहन यानी स्थानांतरण करने में सुविधा, इन बातों को ध्यान में रखते हुए हाइड्रोजन को भविष्य के लिए ऊर्जा के मुख्य के रूप में माना जा रहा है। इसे हाइड्रोजन अर्थव्यवस्था कहते हैं। ठीक है, ये अलग से आप 2 नंबर के लिए याद रखिएगा। हाइड्रोजन अर्थव्यवस्था से क्या समझते हैं, ये परिभाषा आप लिखिएगा, आपको 2 नंबर मिलेगा। ठीक है, हालांकि अगला देखिए टॉपिक जो है डाई हाइड्रोजन गैस के बनाने की विधि देखिए हो गया, उपयोग हो गया। अभी इसका गुण देखना है, डाई हाइड्रोजन गैस का गुण। देखिए डाई हाइड्रोजन गैस क्या है, हल्का गैस तो है, ये है हवा के से, और हवा के साथ जो है ये बहुत तेज़ी के साथ विस्फोट के साथ जलेगा। ठीक है, और इसका कोई
कलर नहीं होगा, रंगहीन होगा, इसका कोई स्मेल नहीं होगा, यानी गंधहीन होगा, है ना। जैसे मान लीजिए जैसे आप एलपीजी गैस है, एलपीजी गैस अगर कहीं से लीक होता है तो आप देखिएगा कि एक गंध आता है, ठीक है। हालांकि वो गंध एलपीजी गैस का नहीं होता है, उसमें गंध डालने के लिए अलग से एक एथिल मरकैप्टन नामक तत्व मिला दिया जाता है ताकि वो कभी गैस लीकेज हो तो पता चले, लेकिन गंध है उसमें। लेकिन हाइड्रोजन गैस के पास ऐसा कोई भी गंध नहीं होगा, ठीक है। तो इसका उपयोग, इसका गुण में क्या लिखिएगा, पहला गुण लिख लीजिए, यह रंगहीन कौमा गंधहीन एवं हवा से हल्की गैस है। एक गुण हो गया। दूसरा गुण ये इसका देखिए, यह पैलेडियम धातु, यह पैलेडियम यानी पीडी इसका संकेत होगा, यह पैलेडियम धातु के द्वारा अवशोषित हो जाती है। यह पैलेडियम धातु के द्वारा अवशोषित हो जाती है, ये हो गया। तीसरा देखिए, यह हवा में विस्फोट के साथ जलती है, हवा में विस्फोट के साथ जलती है। चलिए इसको लिखिए और उसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे H2 के हाइड्राइड विस्फोट के साथ जलती है, इसको नोट कीजिए। चलिए अगला टॉपिक देखिए, हाइड्राइड्स पढ़ना है। हाइड्राइड्स, हाइड्राइड्स मतलब क्या होगा, देखिए हाइड्रोजन किसी दूसरे तत्व के साथ अभिक्रिया करके जो द्वियंगी यौगिक बनाता है उसी को हाइड्राइड्स बोलेंगे। इसके सबसे पहले जो आज का जो लेक्चर था उसके सबसे पहले टॉपिक क्या था, हाइड्रोजन गैस रासायनिक प्रतिक्रिया है। तो हाइड्रोजन गैस रासायनिक प्रतिक्रिया करके क्या बनाता है, द्वियंगी यौगिक। वही द्वियंगी यौगिक को हम क्या बोलेंगे, हाइड्राइड्स। यानी हाइड्रोजन का किसी दूसरे तत्व के साथ बने द्वियंगी यौगिक को हाइड्राइड्स कहते हैं, ठीक है। हाइड्रोजन के साथ किसी दूसरे तत्व के बने हुए यौगिक को ही हम क्या बोलेंगे, हाइड्राइड्स। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पे हाइड्राइड्स 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के, 3 प्रकार के। इसको भी आप नोट कीजिएगा पॉइंट में। हाइड्राइड्स कितने प्रकार के होंगे, 3 प्रकार के होंगे। हाइड्राइड्स 3 प्रकार के होते हैं। और ये जो तीनों वर्गीकरण है वो वर्गीकरण आपको आवर्त तालिका में जो ब्लॉक है SPDF उसके आधार पर है। कैसे है उसको देख लेंगे, पहले इसका नाम लिख लेते हैं। पहला है आयनिक हाइड्राइड्स, आयनिक हाइड्राइड्स। दूसरा है आणविक हाइड्राइड्स। आणविक हाइड्राइड्स को सहसंयोजी हाइड्राइड्स भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, सहसंयोजी हाइड्राइड्स। और तीसरा है अंतराकाशी हाइड्राइड्स, अंतराकाशी हाइड्राइड्स। अब ध्यान दीजिएगा ये जो तीनों वर्गीकरण है आयनिक, आणविक और अंतराकाशी हाइड्राइड्स, ये क्या होता है ध्यान दीजिएगा। पहले इसको समझ लीजिए उसके बाद नोट कीजिएगा। देखिए हमारा जो आवर्त तालिका है उसको 4 ब्लॉक में बांटा गया। किसके आधार पर, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर। कितना ब्लॉक, 4 ब्लॉक। S ब्लॉक, P ब्लॉक, D ब्लॉक और F ब्लॉक। S ब्लॉक में 2 वर्ग आते हैं, वर्ग 1 और वर्ग 2। तो वर्ग 1 वाला या वर्ग 2 वाला यानी S ब्लॉक। S ब्लॉक के तत्व अगर हाइड्रोजन के साथ मिल करके जो यौगिक का निर्माण करेगा, द्वियंगी यौगिक, उसी को हम क्या बोलेंगे, आयनिक हाइड्राइड्स। यानी ये किसके मिलने से बनेगा, S ब्लॉक और प्लस H2 गैस।
है। यस ब्लॉक में जो वर्ग 1 वर्ग 2 यानी सोडियम है, रुबिडियम है, फ्रांसियम है, कैल्शियम है, पोटासियम है, कैल्शियम नहीं है, पोटासियम है, ये सभी वर्ग 1 में, मैग्नीशियम है, बेरियम है, ये वर्ग 2 में है। इससे अभिक्रिया करके क्या बनाएगा? आयनिक हाइड्राइड्स। ठीक है। उसके बाद आणविक हाइड्राइड्स क्या होगा? ब्लॉक पी चले जाइए। पी ब्लॉक में 12, 13, 14, 15, 16, ठीक है, इतने वर्ग के तत्व के साथ हाइड्रोजन अगर अभिक्रिया करता है और जो यौगिक बनाएगा उसको क्या बोलेंगे? आणविक हाइड्राइड। यानी इसमें पी ब्लॉक के साथ कौन अभिक्रिया करेगा? हाइड्रोजन। और ये अभिक्रिया करके जो यौगिक बनाएगा उसको क्या बोलेंगे? आणविक हाइड्राइड। उसके बाद ये जो डी ब्लॉक का तत्व होगा और हाइड्रोजन गैस के साथ अभिक्रिया करेगा उसको अंतराकाशी हाइड्राइड बोलेंगे। और डी ब्लॉक में कौन कौन सा वर्ग आएगा? वर्ग 2, वर्ग 3, वर्ग 4, मतलब 12 तक। वर्ग 3 से लेकर के वर्ग 12 तक को क्या बोलेंगे? डी ब्लॉक का तत्व। तो डी ब्लॉक के तत्व का हाइड्रोजन के साथ अंतराकाशी हाइड्राइड, पी ब्लॉक के तत्वों का साथ हाइड्रोजन तो आणविक हाइड्राइड, यस ब्लॉक के तत्व के साथ हाइड्रोजन तो आयनिक हाइड्राइड। ठीक है, पर इसको नोट कीजिए, उसके बाद बारी बारी से हम लोग तीनों को पढ़ेंगे।